तो ऐसे कौन कौन से एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं बॉडी के अंदर जो सपोर्ट करते हैं कैंसर की ग्रोथ को? जितना मुझे पता है लाइक शुगर इज़ वन थिंग, कि अगर बॉडी में शुगर का लेवल ज़्यादा होगा तो कैंसर और बढ़ेगा। क्या मैं सही सोच रहा हूँ? ये जो सोच है बहुत कॉमन सोच है और कुछ हद तक सही भी है, कुछ हद तक नहीं भी है। हाँ और ना दोनों आंसर। कैंसर सेल्स मैंने क्या कहा, फास्टेस्ट ग्रोइंग है। ग्रोथ के लिए हर सेल्स को एनर्जी चाहिए और वो एनर्जी सबसे सिंपलेस्ट एंड फास्टेस्ट एनर्जी इज शुगर। तो इसीलिए कैंसर सेल्स शुगर खाती है। इसीलिए पेट सिटी जो करते हैं उसमें भी शुगर के साथ एक डाई ऐड की जाती है, तो कैंसर सेल पिकअप कर लेती है शुगर को, और इनडायरेक्टली हम लोग उसमें फ्लोरेसेंट डाई डाल दिए तो वो सीटी स्कैन में दिख जाता है, ओके ये एरिया कैंसरस है। दिस इज द वे वी आइडेंटिफाई कैंसर सेल्स। सो शुगर आर कंज्यूम्ड बाय कैंसर सेल्स। अब दूसरी फिलॉसफी जो है कि शुगर हाई कैंसर, ये कुछ हद तक सही है, कुछ हद तक नहीं भी है। कुछ हद तक सही क्यों है? शुगर इंटेक ज़्यादा होने से इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता है एंड इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स बढ़ते हैं विच लीड टू इन्फ्लेमेशन विच इन लॉन्ग टर्म लीड टू कैंसर। पहला रीज़न शुगर एंड कैंसर का रिलेशन। इफ यू कैन सिंप्लीफाई दिस एक आम भाषा में एग्जाम्पल के साथ। सिंपल भाषा में अगर समझाने चाहूँ, अगर शुगर बेसी खाओगे तो क्या होगा, या शुगरी फूड या ये जो जंक फूड हम लोग ज़्यादा खाते हैं, इससे कैंसर कैसे रिलेटेड है? कैंसर इससे ऐसे रिलेटेड है, मोर कैलोरीज मोर शुगर गोस लीड्स टू ओबेसिटी। ओबेसिटी इज डायरेक्टली लिंक्ड टू 20 cancers proven: brain, oral, breast, thyroid, lungs, GI, kidney, endometrium, unlimited cancers। ओबेसिटी से हार्मोन्स निकलते हैं। ओबेसिटी से जब ओबीज हो जाते हैं आदमी, वो चाह के भी पतले नहीं हो पाते, क्योंकि उस समय जो क्रेविंग फॉर शुगर बढ़ती जाएगी। और क्रेविंग फॉर शुगर क्यों बढ़ती है? जब आपने शुगर ली, शुगर को हमें एब्जॉर्ब करना है, तो बॉडी से एक उसको डाइजेस्ट करने के लिए केमिकल निकलता है जिसको इंसुलिन बोलते हैं। इंसुलिन उस शुगर को सेल तक ले जाएगा, जो कि सेल उसको कंज्यूम कर ले। अब आपने शुगर खाई, शुगर की पीक हुई, इंसुलिन रिलीज़ होना चालू हुआ, शुगर का इंटेक कम हो गया, इंसुलिन बढ़ा, शुगर फॉल करना चालू हो गई, किंतु इंसुलिन को मिला हुआ था मैसेज कि इतनी शुगर गई है, वो ओवरशूट करती है और यहाँ शरीर में शुगर कम हो जाती है। अब शुगर कम हो गई, आपको वापस क्रेविंग होती है विदिन 2 hours 1.5 hours। अगर आप देखोगे, आप फिजी ड्रिंक्स या कुछ मीठा ज़्यादा खा रहे हो, 1.5-2 घंटे बाद आपको वापस क्रेविंग होगी। क्यों? वो क्रेविंग, इंसुलिन हाई है, वो डिमांड कर रही है शुगर की। उस समय अगर आप क्रेविंग को कंट्रोल कर लो, आधा 1 घंटे बाद वो क्रेविंग ख़त्म हो जाती है। बट वी फॉल इन दैट विक्सियस साइकिल। खाया, भूख सी लग रही है, फिर कुछ खा ली, फिर 2 घंटे बाद। दिस बिंज ईटिंग इज द वर्स्ट। दैट्स वाई द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरमिटेंट फास्टिंग। इफ़ यू फास्ट इट, तो ये बॉडी की शुगर कंजम्पशन के जगह हमारा बॉडी में आज के दिन हाइब्रिड कार्स आर बेटर कार। सिमिलरली वी आर द बेस्ट इंजिन्स ऑफ हाइब्रिड। डू यू नो दैट? आज पहली बार ये पॉडकास्ट में डिस्कस करूँगा, दिस वाज अ टॉपिक फॉर माय यूट्यूब चैनल, दैट एक शुगर ईजीएस्ट वे है, बट इसके साइड इफ़ेक्ट भी हैं। दूसरा फ्यूल इन आवर बॉडी इज कीटोन्स, विच इज द बेस्ट फ्यूल, एंड वो फ्यूल से आपके फैट मोबिलाइजेशन होंगे। You will reduce your cancer risk, you will improve your immunity, and you will be liberating yourself. I am saying liberating yourself from all lifestyle diseases. ये कीटोन्स क्या ये बढ़ सकते हैं? Yes, जैसे ही किस आप फूड से बढ़ेंगे? फूड्स यहीं पे फूड ना खाने से बढ़ेंगे। अच्छा, इंटरेस्टिंग। यू ऑलवेज थिंक कि अगर आप ये खाओगे तो खून में ये इसकी मात्रा बढ़ जाएगी। हाँ। ये नहीं, जैसे ही आप फास्टिंग कर रहे हो, अभी रमज़ान का मंथ चल रहा है, ये जो 12-16 आवर फास्टिंग है, दैट
टाइम वो लोग क्या कम मेहनत कर रहे हैं? इक्वल मेहनत कर रहे हैं। तो एनर्जी कहाँ से आ रही है? ग्लूकोज का रिजर्व तो 2 से 4 घंटे में ख़त्म हो जाएगा। बॉडी में जो फैट है दैट इज बीइंग ब्रोकन डाउन इनटू कीटोन। फैट का एंड प्रोडक्ट कीटोन है, एंड दैट कीटोन इज द वेरी गुड फ्यूल। बिकॉज हमारी सेल्स जो हैं, सेल्स में 74% वाटर है। आउटर लेयर ये हम पानी में भीजता है, हम पहुँच देते हैं, सूख जाता है। कभी सोचा है क्यों? नहीं नहीं ना, क्योंकि दिस इज मेड अप ऑफ अ फैट। एडिपोज टिश्यू, एडिपोज टिश्यू तो इसके नीचे अंदर है, होगा। किंतु हर सेल मेम्ब्रेन में लिपोप्रोटीन्स होती है, लिपिड एंड प्रोटीन्स। तो दैट लिपिड इज ऑयली। सो वो जो है, जब उसके पास कीटोन्स जाएगा, ही विल बी वेरी हैप्पी बिकॉज ही इज गेटिंग समथिंग विच इज़ वेरी न्यूट्रिशियस एंड कैलोरी। अगर इसको सिंपल भाषा में समझाएं, 1 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, 1 ग्राम्स ऑफ शुगर 4 किलो कैलोरी देता है आपको, और 1 ग्राम्स ऑफ फैट 9 किलो कैलोरीज देता है। सो इफ यू स्टार्ट यूजिंग योर फैट, ये फैट जो अराउंड द बेली है वो कम होने लग जाएगा, एंड दैट विल बी गुड फॉर योर सेल्स ऑल्सो। दैट इज अ बेस्ट फ्यूल। सो आप कह रहे हो सर कि अगर किसी को कैंसर अवॉइड करना है, या एज अ प्रिकॉशन या प्रिवेंशन बोलें, और प्रिवेंशन बोलें, तो फास्टिंग वुड रियली हेल्प 100%। और लेट मी टेल यू, 1 पे 1 नहीं, आज दिवस सर के चैनल से आपको 1 पे 4 ऑफर मिलेगा। अगर फास्टिंग करते हो, यू विल बिकम यंग। ओके, आई एम जस्ट 51 ईयर यंग। You don't look like So that is one thing, you will become young, and that is what a youngster wants. Everybody wants to be. हम लोग जब छोटे बच्चे थे ना, तब सोचते थे कॉलेज कब जाएंगे, बड़े कब होंगे, और जैसे ही बड़े हो गए तो अब लगता है बच्चे कब बनेंगे। So you will become young and you will stay young for the whole life. Second, diabetes, heart disease, cancer, all will never happen to you. Autophagy is a concept by a Nobel laureate from Japan. I'm just missing the name. I'll let you know, or I'll send you, just put it in the channel also. Nobel laureate, autophagy. हमारी सेल्स, जो मैंने कहा, हर तीसरे दिन 5 फुटबॉल ग्राउंड जितना बड़ा सरफेस एरिया डिसेड हो रहा है। तो अगर हम फास्टिंग कर रहे हैं, तो वो जो सेल डीके हुई, उसमें जो फैट है, उसमें जो प्रोटीन्स हैं, उसमें जो मिनरल्स हैं, उसमें जो विटामिन्स हैं, वो रीयूज होंगे बॉडी में। हम रिसाइकल की बात कर रहे हैं इन एनवायरनमेंट, एट द सेम टाइम वी आर नॉट डूइंग इन आवर ओन बॉडी। वो रिसाइकल नहीं हो पा रहा है, और जो एक्सेस प्रोटीन्स खाए जा रहे हैं वो निकले जा रहे हैं, इट्स गोइंग इनटू द डंप। ऑटोफेजी करने से आपके सेल्स हेल्दी रहेंगे, एंड सेल्स हेल्दी रहेंगे तो टिश्यू हेल्दी रहेंगे, टिश्यू हेल्दी रहेंगे तो ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गेनिज्म अपने हेल्दी रहेंगे। सो द बेस्ट वे टू लिव हेल्दी, लिव हैप्पी, लिव फ्री ऑफ कैंसर इज फास्टिंग, प्रॉपर वे ऑफ फास्टिंग। अब ये ना हो कि आपको अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है, अनकंट्रोल्ड बीमारियां हैं, सडनली यू स्टार्ट फास्टिंग। एवरीथिंग शुड बी डन इन अ मॉनिटर्ड वे, जिसमें आपने पहले चालू किया था। हमारे इंडिया में शायद कुछ लाख डॉक्टर्स नहीं हैं जो डॉक्टर्स की डिग्री है, बाकी 138 करोड़ 98 लाख डॉक्टर्स हैं। एवरीबडी इज़ रेडी टू प्रिस्क्राइब यू समथिंग। तो आई वुड सजेस्ट यू प्रॉपर गाइडेंस लेके स्लो मैनर में आप फास्टिंग करके देखिए, इट विल बी 100% बेनिफिशियल। बीट आज रमज़ान के मंथ में अपने बात कर रहे हैं, नेक्स्ट विद इन 30th ऑफ मार्च नवरात्र है। आपने कभी सोचा है ये फास्टिंग ऑफ 9 days क्यों आता है? सीज़न चेंज हो रहा है, योर बॉडी इम्यूनिटी नीड टू बी इम्प्रूव्ड। सो ये क्लिनसिंग मैकेनिज्म है विच वॉज प्लेस्ड एज अ रिचुअल और रिलीजन जो कि लोग फॉलो करें। सिंपली पार्ट ऑफ लाइफ था हमारा, वेल डिजाइन। हर 14 days पे अमावस्या में फास्ट किया जाता था। दैट इज वाई, बिकॉज यू विल क्लेंस योर बॉडी।
एंड जो भी टॉक्सिन जम गए निकल जाए। और आज के दिन हमें 2 घंटा या 4 घंटा नहीं होता है, लेट्स ऑर्डर समथिंग।